हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। मटेरियल अराउंड अस का पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया था। देखो, हमने पढ़ लिया था व्हाट इज क्रूकेबल एंड हमने पढ़ा था कि अलग अलग मटीरियल्स की हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। 7,000 ईयर्स पहले जो है पोइट्री कैसे बनती थी, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। देखो, अलग अलग मटेरियल्स हैं, सॉरी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हैं। यहाँ पे ये सारा पोर्शन हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो पार्ट 2 में हम पेज नंबर 105 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लेट्स रीड। वाई आर डिफरेंट मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग बॉल्स इन वेरियस स्पोर्ट्स। देखो, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग मटीरियल्स की बॉल यूज होती हैं। जैसे कि टेनिस बॉल है, वो अलग मटीरियल की बनी हुई है। लेदर बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, वो अलग मटीरियल से बनी है। एंड क्या कहते हैं, हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल है, वो अलग मटीरियल से बनी है। मून बॉल है, वो अलग मटीरियल से बनी है। ओके, कैन अ क्रिकेट बॉल भी यूज टू प्ले टेनिस। क्या हम एक क्रिकेट बॉल को टेनिस खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि टेनिस के पर्पज़ से उसकी अलग मटेरियल की बॉल बनती है एंड क्रिकेट के पर्पज़ से उसकी अलग मटेरियल की बॉल बनती है। आगे पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 6.4 लेट अस एक्सप्लोर। फिगर 6.3 illustrates a variety of balls that are of the same size but made up of different materials। अब यहाँ देखो, ये जो बॉल्स हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स की हैं, वो सेम साइज़ की हैं, पर उनके जो मटेरियल है जिससे वो बनी है वो डिफरेंट है। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट। अब तीनों बॉलों को लो, उन्हें सेम हाइट से ड्रॉप करो। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 6.2। अब नोट करो कि कौन सी बॉल कितना ऊंचा बाउंस कर रही है या कौन सी बॉल कितना नीचे बाउंस कर रही है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस। अब वो आप नोट करना जो बॉल सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है बाउंस करेगी। देखो, क्या करो, इन तीनों बॉल्स को लो, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल, इन्हें सेम हाइट से ड्रॉप करो और देखो कि कौन सी बॉल कितना बाउंस करेगी, मतलब कौन सी बॉल हाईएस्ट बाउंस करेगी। ओके, यहाँ पे टेबल है, इसमें हमें रिकॉर्ड्स लिखने, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। टेनिस बॉल हाईएस्ट बाउंस करेगी, क्रिकेट बॉल मीडियम बाउंस करेगी और सबसे कम बाउंस करेगी हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल। उनके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कितना बाउंस करेंगी। ऐसा क्यों है कि टेनिस बॉल हाईएस्ट बाउंस करेगी? बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। टेनिस बॉल में एयर का जो है, एयर बहुत होती है उसमें। क्रिकेट बॉल लेदर की बनी है, थोड़ी भारी होती है, इसलिए वो मीडियम बाउंस करती है। एंड हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल हैंड एक्सरसाइज के पर्पज से बनी है, तो वो बाउंसिंग के पर्पज से बनी ही नहीं है। एनी अदर में हम लिख सकते हैं मून बॉल। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता कि क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, अभी तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल। अगर हम अपने ऑप्शन ऐड करें जैसे कि मून बॉल, तो वो टेनिस बॉल से भी ज़्यादा हाई जो है बाउंस करेगी, क्योंकि मून बॉल बाउंस करने के ही पर्पज से बनी है। वो इसलिए लेते हैं लोग, ऐसे देखा होगा आपने कि बचपन में बच्चे मून बॉल से खेल रहे हैं, या फिर अभी आपके एज के बच्चे भी जो है मून बॉल से खेलते हैं, क्योंकि मून बॉल जो है वो बहुत हाई बाउंस करती है। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होते, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल एंड मून बॉल, तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्या कौन सी बाउंस करती? मून बॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। Discuss in class other properties of sports balls such as size, color, texture and how high they bounce, and understand why balls are made up of specific materials or specific for specific sports। देखो, यहाँ बोला गया है अपनी क्लास में डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, कि कौन सी बॉल किस साइज़ की होती है, किस कलर की होती है, उनका टेक्सचर कैसा होता है, वो कितना हाई बाउंस करती हैं, और हर बॉल, हर स्पोर्ट्स की बॉल अलग अलग मटेरियल से क्यों बनी होती है। ऑब्जर्व फिगर 6.4 एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। अब देखो, यहाँ बोला गया है कि ये जो फिगर 6.4 है, इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है ऑब्जेक्ट्स की। अब देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मटेरियल तो सेम है पर कलर अलग है एंड शेप अलग है। यहाँ पे हम 2 चीज़ों से ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक तो कलर के बेस पर एंड एक शेप के बेस पर। देखो, जो हमने पार्ट 1 में ग्रुपिंग की थी, अगर आपने पार्ट 1 देखा हो, तो जो हमने पार्ट 1 में ग्रुपिंग की थी उसमें मटेरियल अलग था, उनकी थिकनेस अलग थी, उनकी सॉफ्टनेस अलग थी, उनकी डलनेस अलग थी, उनका टेक्सचर अलग था, एंड जो जिस मटेरियल से वो बने हैं वो भी अलग थे, उनकी शेप भी अलग थी। जो हमने पार्ट 1 में ग्रुपिंग की थी उसमें हमारे पास बहुत सारी वेज थी उन मटीरियल्स को ग्रुप करने की, पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही वेज हैं, एक तो कलर के बेस पर और एक शेप के बेस पर। और कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो सेम यूज़ करा गया है। अगर ये ग्लास से बने हैं तो ये सारे ग्लास से बने, क्योंकि इनका
मटेरियल सारा ग्लास का ही है, मतलब एक ही मटेरियल से बने हैं, बस इनका कलर अलग है और इनकी शेप अलग है। ओके, तो हम ग्रुपिंग करते हैं। अगर हम कलर की बेस पर ग्रुपिंग करें तो पिंक 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 पिंक। एंड अगर हम शेप की बेस पर ग्रुपिंग करें तो वी विल टेक ब्लू ब्लू, दिस ब्लू, सॉरी हमें कल उसके बेस पे करना था ना, शेप की बेस पर। दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, एंड बस 3 ही क्यूबॉइड है, सॉरी 4 है। ओके, कलर के बेस पे किया हमने तो ये और ये, और पता कलर के बेस पे हम येलो में भी कर सकते हैं, ये येलो 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 येलो। एंड अगर पर्पल में करें तो पर्पल 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 पर्पल, ब्लू में करें ब्लू 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 ब्लू, एंड पिंक पे हमने करी थी। हम कलर के बेस पे भी हमने ऐड कर दिया ग्रुपिंग, एंड हमने यहाँ पे शेप के बेस पर भी कर दिया है। ओके, यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और बाय देयर कलर मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। देखो आपने क्या किया होगा, ग्रुपिंग किससे की होगी, या तो उनके कलर से या तो उनकी शेप से, या तो इनकी शेप डिफरेंट है या फिर इनके कलर सेम है। ओके, वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं उनके उनकी जो ऑब्जेक्ट है वो जो मटेरियल से बनी है उसकी प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस टुगेदर। हम किचन में एक ऐसे मैनर में जो है यूटेंसिल्स रखते हैं कि एक साइड चम्मच है तो इस, जैसे कि इस शेल्टर ना रखा है आपने अपने किचन में, इस साइड स्पून्स हैं तो इस साइड स्पून्स ही हैं, इस साइड आपकी चमचे हैं तो इस साइड चमचे हैं, इस साइड कढ़ाई है तो इस साइड कढ़ाई है। ऐसे ही आप किचन में ग्रुपिंग करते हैं ना, जिससे आपको पता रहे कि चम्मच इस साइड से है, प्लेट इस साइड है, कटोरी इस साइड है। ओके, सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर, पल्स एंड ग्रेन्स इन अनदर कॉर्नर। ऐसे ही ग्रॉसरी, मतलब आप ग्रॉसरी पे जाते हैं, आप सामान लेने जाते हैं अपने घर का, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ग्रॉसरी वाले अंकल होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, वो अपनी दुकान में ऐसे करते हैं कि इस साइड अगर पल्सेस हैं, इस साइड दाल है तो दाल ही है, इस साइड स्पाइसेस हैं तो स्पाइसेस ही हैं, इस साइड बिस्किट्स हैं तो इस साइड बिस्किट्स ही हैं, सो ऑन। और भी कई चीज़ें, मतलब और भी एग्जांपल्स हैं, ग्रॉसरी की शॉप में और भी कई चीज़ें होती हैं। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्यून अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। आपने कभी केमिस्ट की शॉप में अगर आप गए हो, मीन्स आपके घर में कोई बीमार है तो आप दवाई की शॉप पे जाएंगे, तो दवाई की शॉप पे आप क्या देखेंगे कि अगर एक मेडिसिन है, डोलो है, कोई बुखार की मेडिसिन है, तो वो सारी डोलोज जो हैं वो एक ही बॉक्स में रखी होती हैं। या कोई और है, पेट दर्द की दवाई है, तो वो सारी ही एक ही बॉक्स में रखी होती हैं। ये जो क्या होता है, ग्रुपिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मटेरियल्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हर मटेरियल की कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, आगे हम और भी प्रॉपर्टीज मटेरियल की पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब क्या करो, मटेरियल्स की अपीयरेंस देखो। मटेरियल जो है वो अलग अलग दिखते होंगे, अलग मटेरियल अलग दिखता है। फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड। ऐसी वुड जो अभी फ्रेशली कट हुई है, मतलब आपने पेड़ काटा, देन उसकी वुड काटी जो फ्रेशली कट हुई है और उससे कोई पॉलिश नहीं लगी हुई है, हैज़ अ डिस्टेंट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। उसका एक अलग जो है, अलग अपीयरेंस है उसका, वो आयरन से डिफरेंट। जैसे आयरन अलग होता है, वुड अलग होती है, वो फ्रेशली कट वुड है तो वो और अलग होती है। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। ऐसे ही आयरन एल्यूमिनियम और कॉपर से अलग दिखता है। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलैरिटीज अमंग आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये देखो, इन तीन चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में, दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम वुड, जो उन्हें वुड से अलग दिखाती है। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास। अब क्या लो, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो, ब्रॉन्ज, स्टील, एक्सेट्रा, और भी आप कई सारी चीज़ें जो है कलेक्ट कर सकते हो। टेक अ लुक एट द पीसेज जो हैव कलेक्टेड। इनसे ये जो सारे मटेरियल है ना, इनके छोटे छोटे पीस ले लो या फिर ये मटेरियल ही ले लो और इन्हें एक बार देखो। डू एनी ऑफ दिस मटेरियल्स शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। इनमें से क्या कोई मटेरियल शाइन करेगा जब लाइट इन पर पड़ेगी? हाँ। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, वेदर रफ और स्मूथ। अब कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स। अब क्या करो, देखो यहाँ पे इतने सारे मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, इसमें क्या देखो कि कौन सा मटेरियल शाइन करता है, कौन सा मटेरियल कितना सॉफ्ट है, कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है। यहाँ पे कई मटेरियल्स हैं। देखो, अगर हम देखें कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर काफ़ी सॉफ्ट होता है, अगर हम उसे ऐसे रोल कर देंगे तो वो, अगर हम उसे फाड़ देंगे तो वो ईजीली फट जाएगा। कार्डबोर्ड है, वो पेपर से थोड़ा हार्ड होता है पर वो भी एक सॉफ्ट में ही आता है। वुड है,
वुड हार्ड होती है पर उसे हम एक मेटल में काउंट नहीं कर सकते हैं। चौक है, चौक तो आसानी से आपके हाथ से टूट जाएगी, गिर के टूट जाएगी। कॉपर वायर है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। एल्यूमिनियम फॉइल है वो शाइन भी करता है एंड हम उसे फाड़ तो सकते हैं पर वो शाइन करता है। एनी आर्टिकल मेड ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, देखो स्टील शाइन करती है, वो इजीली टूटती भी नहीं है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब क्या करो, ये सारी जो चीज़ें हैं आपने इनकी ऑब्जर्वेशन करी, मतलब देखा कौन सा मटेरियल कितना शाइन करता है, कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है, कौन सा मटेरियल कितना सॉफ्ट है। अब क्या करो, ये सारे रिकॉर्ड्स अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेज ऑफ बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव अ लस्ट्रस अपीयरेंस। अब देखो यहाँ पे आपको इसी एक्टिविटी से एक डेफिनेशन मिल जाती है। यहाँ पे जो मटेरियल शाइन करते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स होते हैं। एक मिनट इसे हाईलाइट कर लेना क्योंकि आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी, जो मटेरियल्स शाइनी होते हैं हम लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं, लस्ट्रस इन अपीयरेंस। सच मटेरियल्स विद लस्टर आर एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। ऐसे ही कुछ मटेरियल्स हैं जो लस्टर होते हैं, सॉरी आई मिस दिस लाइन, यूजुअली मेटल्स। ऐसे ही जो लस्टर वाले मटेरियल होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ मेटल इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड और भी कई चीज़ें हैं। ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो सारे मटेरियल हैं, ये सब जो है वो शाइन करते हैं, दे हैव देयर ओन लस्टर। However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to the effect of air moisture on them. ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो नए नए होते हैं उनमें तो लस्टर होता है, पर क्या होता है उनके जो हमारे हवा में मॉइस्चर है, पानी है, इन सब चीज़ों से वो कुछ टाइम बाद अपना लस्टर खो देते हैं, मीन्स वो डल होने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली देयर फ्रेशली कट सरफेस। उनका लस्टर वहीं होता है जहाँ पे वो फ्रेशली बने होते हैं या वो फ्रेशली कटेड होते हैं। नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। नॉन लस्ट्रस वो होता है जिनके पास अपना कोई शाइनी सरफेस नहीं होता है, जैसे कि वुड है वो शाइन नहीं करती है, आपकी इरेजर है, पेंसिल है, ये सब चीज़ें शाइन नहीं करती है, तो वो नॉन लस्ट्रस हैं। आर ऑल लस्ट्रस मटेरियल मेटल्स? क्या सारे लस्ट्रस मटेरियल मेटल्स होते हैं? नहीं, नो, बिकॉज जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉइल भी आता है। एल्यूमिनियम फॉइल मेटल नहीं है पर वो लस्टर है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन लस्ट्रस मटीरियल के। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड गोज एन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल मटीरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स। देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ बोला गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चमकती चीज़ें गोल्ड नहीं होती हैं। गोज एन ओल्ड सेइंग, मतलब ये बहुत पुरानी बात है। नॉट ऑल मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल, सारे मटेरियल जो शाइन करते हैं वो मेटल नहीं होते। सरफेसेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद लेयर्स ऑफ प्लास्टिक। कुछ मटेरियल्स को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, उन्हें शाइनी बनाने के लिए प्लास्टिक की कोटिंग लगा देते हैं, यहाँ पे वैक्स लगा देते हैं, और एनी अदर मटेरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी। दीज मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स। वो क्या करते हैं ऐसी चीज़ों पे, जैसे कि वुड है, आपके यहाँ पे वुड का फर्नीचर होगा तो वुड के फर्नीचर पे वो क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, प्लास्टिक की एक लेयर लगा देते हैं, उससे वैक्स लगा देते हैं, जिससे वो जो मटेरियल है वो शाइन करने लग जाता है। तो मटेरियल शाइन कर रहा है, वो लस्टर है पर वो मेटल नहीं है। ओके, विच मटीरियल्स आर हार्ड? ऐसे कौन से मटीरियल्स हैं जो हार्ड होते हैं? वेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स विद हैंड्स, सम ऑफ देम लाइक स्टोन्स में बी हार्ड और कंप्रेस, एक सेकेंड, कंप्रेस वाइल अदर लाइक एन इरेजर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। देखो आपने क्या देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं हार्ड, कुछ होते हैं सॉफ्ट। देखो जैसे कि स्टोन है, आप उसे अगर हाथ से प्रेस करो तो वो इजीली प्रेस नहीं होगा, आपके हाथ में और लग जाएगी। आयरन है, आप उसे प्रेस करो वो भी अच्छे से आराम से प्रेस नहीं होगा। पर ऐसे मटेरियल्स लाइक इरेजर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, अगर आप इसे अपने हाथ से इजीली दबाओ तो ये कंप्रेस हो जाएगी, दबने लगेगी। टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। अब क्या करो, एक मेटल की लो और उस की से ये सारे मटेरियल्स को स्क्रैच करके देखो, जैसे कि है वुड थोड़ी थोड़ी स्क्रैच होगी, पर वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत इजीली हो रही है, वो धीरे धीरे करके स्क्रैच होगी क्योंकि वुड भी हार्ड होती है थोड़ी। एल्यूमिनियम फॉइल वो स्क्रैच नहीं होगा, स्टोन स्क्रैच नहीं होगा, आयरन स्क्रैच नहीं होगा, कैंडल बहुत इजीली स्क्रैच हो जाएगी, वो एकदम से उसके जो वैक्स के पीसेस हैं वो थोड़े थोड़े गिरने लगेंगे, चॉक टूट जाएगी, उसके पीसेस जाएंगे छोटे छोटे, एंड एनी अदर, और भी आप अपनी मर्जी से कोई मटेरियल ले सकते हैं। कैन सम मटेरियल्स बी स्क्रैच्ड मोर इजीली दैन अदर्स? यस, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो
और से इजीली स्क्रैच हो सकती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल से इजीली कैंडल जो है स्क्रैच हो सकती है. मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर सॉफ्ट, while other materials which are difficult to compress or scratch are hard. जो मटीरियल ईजिली क्या होता है कंप्रेस हो जाते हैं और इजीली बेंड हो जाते हैं, इजीली फोल्ड हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट. और जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में या फिर स्क्रैच करने में, उन्हें हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं. ओके, हाउ एवर दीज प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटिव इन नेचर. ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचर में रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, रबर इज़ हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन. ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें तो रबर जो है, जो हमारी इरेजर आप यूज़ करते हैं, वो स्पॉन्ज से तो हार्डर है. स्पॉन्ज मीन्स जो एक स्पॉन्ज होता है आपके गद्दे में होता है, वो आप उसे आप एक कभी दबा के देखें वो कितना स्पॉन्जी होता है. ठीक है, रबर स्पॉन्ज से तो हार्ड है पर आयरन से सॉफ्ट है. आयरन से ज़्यादा सॉफ्ट है एंड स्पॉन्ज से ज़्यादा हार्ड है. ओके, एक्टिविटी 6.5, let us observe. Hold the objects given in table 6.3 with your hands. Feel whether the objects are hard or soft. Find out materials they are made up of. Enter your observation in table 6.3. अब क्या करो, कुछ अलग अलग मटेरियल्स लो और उन्हें अपने हाथ में पकड़ के देखो. वो देखो कि कौन सा मटेरियल कितना सॉफ्ट है, कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है. अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 6.3 में लिखो. ऑब्जेक्ट ब्रिक, हार्ड, बेक क्ले. मटेरियल किससे बनी है? ये बेक्ड क्ले से. और अपीयरेंस में कैसी है? हार्ड है, सॉफ्ट है? हार्ड है. वाटर बॉटल सॉफ्ट होती है, मतलब सॉरी हार्ड होती है. हमें अपीयरेंस देखनी है ना, टच करके थोड़ी देखना है. हार्ड मटेरियल हम प्लास्टिक कह सकते हैं. और पिलो होता है सॉफ्ट ऑफ कोर्स. एंड मटेरियल किससे बना है? वो कॉटन, दैट्स वाइट इज सॉफ्ट. या फिर क्लोथ लिख सकते हैं, उसके ऊपर तो क्लोथ ही होता है ना. टम्बलर मिल्टन कह लो. मिल्टन स्टील लिख लेते हैं यहाँ पे, मिल्टन नहीं. मिल्टन तो कप नहीं है ना. स्टील. एंड मटेरियल सॉरी यहाँ पे मैं हार्ड सॉफ्ट लिखना था ना, मैंने गलती से यहाँ पे मटेरियल लिख दिया. टम्बलर हार्ड होता है एंड इसका जो मटेरियल है वो स्टील है. और हम पढ़ते हैं टेबल भी हार्ड होती है, मटेरियल वुड. स्वेटर सॉफ्ट होता है, मटेरियल क्लोथ या वूल. ओके, एनी अदर में आप अपनी मर्जी का कोई भी लिख सकते हैं. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस. अब अपनी ऑब्जर्वेशन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और देखो उनकी ऑब्जर्वेशन आपकी ऑब्जर्वेशन से कितनी अलग है. यू हैव लर्न दैट मटीरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर. आपने देखा है इस चैप्टर में कि मटीरियल्स के पास कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उनकी सॉफ्टनेस, उनकी थिकनेस, उनकी हार्डनेस एंड उनका कलर, उनकी अलग अलग मटीरियल की उनकी प्रॉपर्टी. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटीरियल्स? लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर. क्या आप ऐसी और मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, हम सोच सकते हैं. बिकॉज मटीरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी और होती है जिससे हम मटीरियल को पहचान सकते हैं. जैसे कि वुड है, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. बिकॉज ओपेक क्या होता है? जिनकी चीज़ों की हम आर पार नहीं देख सकते. देखो, एक ग्लास का पीस है, उसके आप यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका फ्रेंड खड़ा है यहाँ पे, तो आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं. और अगर यहाँ पे एक वुड का पीस है तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे. और अगर यहाँ पे एक फ्रॉस्टेड ग्लास है तो वो दिखेगा पर ब्लर दिखेगा. ओके, एक्सप्लोर मटीरियल्स थ्रू विच वन सी और कैन नॉट सी. अब ऐसे मटीरियल एक्सप्लोर करो जिसके आप आर पार देख सकते हैं और जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं. गुलन, शीटा एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स. गुलन, शीटा और सारा अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेले हैं. गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल. गुलन जो है वो एक वॉल के पीछे छुप जाता है. शीटा हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री इन द गार्डन व्हाइल सारा हाइड्स बिहाइंड द फ्रॉस्टेड ग्लास. अब देखो, ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के पीछे छुपे हुए हैं. विच हैज़ अ हेजी सरफेस. फ्रॉस्टेड ग्लास मीन्स जिसका हेजी सरफेस है, जिसका ब्लर टाइप सरफेस है. शीटाज यंगर ब्रदर कैन सी ऑल दिस हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस. शीटा का जो यंगर ब्रदर है वो सारी चीज़ें देख रहा था अपने घर से ग्लास विंडो, मतलब जो कांच की बनी है, दैट इज एन ट्रांसपेरेंट. कांच की चीज़ें आपको पता है ट्रांसपेरेंट होती है, वो ग्लास विंडो से शीटा का जो ब्रदर है वो सब देख रहा था. द मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. ऐसे मटीरियल्स जिनके आर पार आप इजीली देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जैसे कि एक ग्लास, वाटर, एयर, टेलीफोन, पेपर. ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके आर पार आप आराम से देख सकते हैं, एक्सेट्रा. और भी कई चीज़ें हैं ऐसी. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. ये सारे जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल के. वाई डिड गुलन, शीटा एंड सारा चूज दीज प्लेसेस टू हाइड. गुलन, शीटा और सारा ने ये सारी प्लेसेस क्यों चूज़ की थी छुपने के लिए? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर शीटाज ब्रदर टू सी हर एंड फ्रेंड्स थ्रू अ क्लोज विंडो ऑफ द हाउस. अब यह पूछा गया है कि जो शीटा का जो ब्रदर है वो देख रहा है सब कुछ वहाँ से, तो वो क्या वो आराम से देख पाएगा उस अपनी विंडो से, अपने घर की विंडो से? हाँ, वो देख पाएगा. बिकॉज जो वो विंडो है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास
एंड ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आप क्या देख सकते हो, आर पार देख सकते हो चीज़ें। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आप आर पार देख सकते हैं बहुत इजीली। उसमें एक एग्जांपल है ग्लास। तो शीटा का जो ब्रदर है वो इजीली सब देख पाएगा। तो बच्चा आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास के लिए दिस इज इनफ। ओके, तो आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बाय बाय बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।